बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह ताला जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। उनमें से पहला वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2 वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर 3 वो शख्स जिसके इखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के तराफ में एक घर का जामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाको मजा में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वसत में एक घर का जामिन हूँ और उस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक हो। आला जन्नत में एक मकान का जामिन हूँ। बाहवाला सनद अबू दाऊद। उलमा कहते हैं 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। ज्यादा बातें करना। नंबर 2 ज्यादा सोना। नंबर 3 ज्यादा खाना। नंबर 4 ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना। 4 चीजों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है। नंबर 1 सुबह फजर से तलुए आफताब तक सोना। नंबर 2 नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना। नंबर 3 सुस्ती करना। नंबर 4 किसी को धोखा देना। 4 चीजों से रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। नंबर 1 रातों को उठकर इबादत करना। नंबर 2 बहुत ज्यादा अपने गुनाहों पर पेशमान होना। नंबर 3 मुस्तकिल खैरात करना। नंबर 4 जिक्र करना, अल्लाह तबारिक व ताला को याद करना। 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और खुशियां चली जाती हैं। नंबर 1 झूठ बोलना। नंबर 2 इज्जत ना करना या किसी गलत चीज पर भी इसरार करना। नंबर 3 बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। नंबर 4 किसी गलत चीज को बेबाकी से करना। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। 4 चीजें आपको खत्म कर देती हैं। नंबर 1 परेशानी। नंबर 2 गम। नंबर 3 भूख। नंबर 4 देर से सोना। 4 चीजें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं। चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। परहेजगारी। नंबर 2 वफादारी। नंबर 3 रहम दिली। नंबर 4 दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। 4 चीजें बदनसीबी की पहचान है। पहला आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू ना टपके हों। दूसरा दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम ना पड़े, यानी किसी गरीब यतीम मस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहां पर रहम दिली का मुजाहिरा करना हो वहां पर आपका दिल नरम नहीं होता, तो ये इस बात की इलामत है आपका दिल सख्त हो चुका है। नंबर 3 उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूंगा, 10 साल के बाद ये करूंगा, 20 साल के बाद ये करूंगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा दुनिया की लालच। आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो अयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना।
جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے جزا کو جمع کیا اور فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1 بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مولی کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2 ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3 اور مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا تھا۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا کرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تقریب کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ خیرات ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔